ड्रेसिना रिफ्लेक्सा वेरीगेटा और सॉन्ग ऑफ इंडिया एक बहुत ही इजी टू केयर येट एक फेबुलस लुकिंग प्लांट है एंड इट रिमूव्स टॉक्सिक्स फ्रॉम द एयर दैट मेक्स दिस प्लांट एन आइडियल हाउस प्लांट। क्योंकि ये प्लांट थोड़ा सा स्लो ग्रो करता है इसलिए इसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही इजी होती है। इसके लीव्स बहुत ही खूबसूरत नैरो पॉइंटेड लीव्स होते हैं जो कि स्पाइनली अपने स्टेम्स पे अरेंज्ड होते हैं। आल्दो ये प्लांट पूरा साल ही अच्छा चलता है लेकिन फ्रॉस्ट एंड कोल्ड सेंसिटिव प्लांट है और ड्राई चिल्स और ड्राई एयर के साथ जो है ये प्लांट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये प्लांट ट्रॉपिकल प्लांट है इसलिए हाई ह्यूमिडिटी को ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद करता है। समटाइम्स ये प्लांट अपने नीचे के जो लीव्स हैं उनको शेड कर देता है। एक्चुअली दिस प्लांट इज़ सेल्फ प्रूनिंग इटसेल्फ और इसके ज़रिए जो है अपनी प्रूनिंग करके प्लांट जो है वो न्यू लीव्स जो है वो साथ साथ निकालता रहता है। सो दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। इसकी हाइट को आप अपने जहाँ पे भी आप अरेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप कहीं बैक पे रख रहे हैं प्लांट्स के बीच में तो आप इसकी जो हाइट है उसको टॉल रहने दें। और अगर आप कहीं पे इसको सेपरेट भी रख रहे हैं तो भी टॉल प्लांट जो कि आई कैचिंग हो वो खूबसूरत लगती है। लेकिन अगर आप इसको कहीं टेबल टॉप पे या किसी स्टैंड्स के ऊपर रख रहे हैं तो आप इसकी जो हाइट है उसको शॉर्ट भी रख सकते हैं। सो आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जहाँ पे आप रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसकी जो हाइट है उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसकी प्रोपोगेशन के टू डिफरेंट तरीके हैं। एक तो आप इसकी टिप्स के साथ यानी कि जो लीफी पार्ट है उसके साथ भी आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको सिर्फ स्टेम के साथ जिस पे कोई लीव्स नहीं होते हैं उसके साथ भी आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। कटिंग्स की रिकमेंडेड लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 4 to 6 इंच होनी चाहिए जिसमें 3 इंच जो है वो सॉइल के अंदर इंसर्ट होना चाहिए। जब भी आप अपने प्लांट को प्रोपोगेट करते हैं तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होता है। आप अपने प्लांट को बुशी बना सकते हैं। जब भी आप कटिंग करते हैं ऊपर से प्लांट को तो वहाँ से उस पॉइंट से प्लांट जो है वो मल्टीपल स्टेम्स जो है वो ग्रो करता है। इस तरह से आप जितनी भी आपके प्लांट की स्टेम्स हैं उन सबको अगर आप कट करते हैं तो साथ साथ आपका प्लांट जो है वो बुशी भी होता जाता है। अगर आप इतनी स्टेम कट कर रहे हैं कि उसकी लेंथ एटलीस्ट जो है 4 इंच या 5 इंच है तो आप उससे जो है वो उस कटिंग को भी जो आपने प्रूनिंग के दौरान उतारी है उसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो प्लांट है वो प्रून भी हो जाता है और आपको एक न्यू प्लांट भी मिल जाता है। इस प्लांट को प्रोपोगेट करने का बेस्ट सीज़न जो है वो मानसून का सीज़न है जिसमें ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये प्लांट ट्रॉपिकल प्लांट है इसलिए ये ह्यूमिडिटी को पसंद करता है। इस सीज़न में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। या फिर आप स्प्रिंग में जब वेदर जो है वो एक्सट्रीम नहीं होता है उस वक्त भी आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। बहुत सीवियर वेदर चाहे वो हॉट हो या कोल्ड हो उसमें प्लांट ऑलरेडी सर्वाइव बहुत मुश्किल से कर रहा होता है तो उस दौरान इसको प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके प्लांट्स की स्टेम्स बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं और उन पे लीव्स कम हैं तो आप ऊपर से लीफ वाला पार्ट जो है उसके साथ भी इसको प्रोपोगेट कर लें और जो बहुत ही थिन सी आपके पास लंबी सी स्टेम बचती है उसको भी आप उस स्टेम के जो हैं वो मल्टीपल कटिंग्स करके यानी कि 4 to 6 इंच की कटिंग्स लेके उनके साथ जो है वो आप न्यू प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। क्योंकि ये प्लांट ह्यूमिडिटी को पसंद करता है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा जहाँ पे ड्राई विंड होती है वहाँ पे इसको प्लेस नहीं करना चाहिए। या फिर आप जब इसको पानी देते हैं तो इसके लीव्स को भी कभी कभार वॉश कर दें। एक तो उस पर जो डस्ट होती है वो रिमूव हो जाती है और प्लांट्स में शाइन आ जाती है। प्लस अगर कोई जो है पेस्ट वगैरह हैं तो वो भी इसके साथ जो है वो वॉश के साथ रिमूव हो जाते हैं। अगर आप इसको बहुत ही सनी लोकेशन में रख रहे हैं तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। ये प्लांट ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट को पसंद करता है या फिर जहाँ पे मॉर्निंग की सनलाइट आती हो वहाँ पे आप इसको प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इंडोर इस प्लांट को रख रहे हैं तो ऐसे ही एरिया में रखें जहाँ पे बहुत ही अच्छी ब्राइट लाइट आती हो। अगर आपका प्लांट जो है उसकी लीव्स जो हैं वो ड्राई हो रही हैं या फॉल हो रही हैं या येलो होती जा रही हैं या उनका जो कलर है वो फेड होता जा रहा है तो इट मीन्स कि इसको जो लाइट है वो बहुत कम मिल रही है। समटाइम्स अगर आप इसको बहुत तेज़ धूप में भी रख देते हैं तो भी इसके जो लीव्स हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, बर्न होना शुरू हो जाते हैं। आप चाहें तो इनको बहुत सारे प्लांट्स के बीच में रख सकते हैं। आप चाहें तो बड़े प्लांट्स के शेड में भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं या फिर किसी भी शेडी एरिया में आप इसको प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट जो है वो आती हो। इसकी सॉइल जो है वो भी आपने बहुत ही अच्छी वेल ड्रेनेज सॉइल बनानी है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट सॉइल प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती है। स्पेशली उनमें पानी जो है वो स्टे करता रहता है क्योंकि ये प्लांट हम बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रख रहे हैं। तो अगर हम इसकी बहुत ही कॉम्पैक्ट सॉइल बनाते हैं
बहुत ही थिन जो सॉइल होती है जिसके पार्टिकल्स बहुत ही थिन होते हैं, उसमें पानी जो है वो खड़ा रहता है, जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो रूट रॉट हो सकता है। सो जो मैंने इसकी मिट्टी बनाई है उसमें मैंने जो है आम जो गार्डन सॉइल होती है उसमें कुछ सैंड मिलाई है और कुछ पत्तों की खाद मिलाई है। इसी सॉइल मिक्स के अंदर आप कटिंग्स भी लगा सकते हैं और जो बड़े आपके प्लांट्स हैं उनको भी आप इस तरह के जो सॉइल है इसमें ग्रो कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र्स की एज सच इसको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सीज़न में या पूरा साल में आप इसको 1 से 2 दफ़ा जो है फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बेस्ट ये है कि आप इसको या तो काऊ डंग दे दें या फिर जो है आप इसको लिक्विड NPK जो है उसके साथ आप इसका जो फॉलिएज है उसके ऊपर स्प्रे कर दें तो दैट इज़ इनफ। बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप, अच्छी मिट्टी ना होना या मिट्टी के अंदर जो है वो ताकत ना होना यानी कि न्यूट्रिशंस की कमी होना और वक्त पर पानी ना देना, ये सब वजूहात जो हैं इनकी वजह से आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है या अच्छा ग्रो नहीं करता है। So keep these things in mind and always in dry weather keep misting your plant. It will benefit your plant. अगर हम इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपने इस प्लांट को कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देना है। 40 to 50% जब आपका प्लांट ड्राई हो जाए तो आप इसको लाइट वाटरिंग कर दें। इस प्लांट को थोड़ी सी जो नम मिट्टी है वो पसंद होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट नहीं होनी चाहिए सॉइल। सो ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो और ना ही बहुत ज़्यादा वेट हो। आप चाहें तो ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए इसके नीचे वेट पेबल ट्रे भी रख सकते हैं जिसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। सो योर प्लांट विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। अगर इसके लीव्स पे येलो स्पॉट हैं या ब्राउन लीव्स हो रहे हैं या अगर आपको लगता है कि इस पे कोई पेस्ट अटैक है तो उन लीव्स को फौरी तौर पर रिमूव कर दें। आई होप इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप अपने प्लांट को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे एंड हैव ग्रीन थंब इन ग्रोइंग दिस। फॉर मोर इन्फो अबाउट प्लांट्स स्टे कनेक्टेड विद ग्रीन थंब। अल्लाह हाफिज़।